हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज़ राज एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो फॉर यू। सो ये वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमने लास्ट ईयर के एसएससी पेपर, एफकैट पेपर एंड सीडीएस पेपर से लिए हुए हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, एंड इससे पहले ऑलरेडी मैंने परसेंटेजेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपलोड करके रखे हुए हैं, कुछ वीडियोज़ है, वो वीडियोज़ आप ज़रूर जा करके देखो। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे और क्वेश्चन आंसर्स के अपडेट्स आने वाले हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So first question is, a trader sold two bullock. Okay, a trader sold two bullock for rupees 8400 each. ठीक है, दो बुलक्स दोनों का सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो 8400 एंड 8400 दिया हुआ है। ठीक है, नीदर लूजिंग नॉट, ठीक है, उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ अगर दोनों को इतने पे बेचा। सो इफ ही सोल्ड वन बुलक एट अ गेन ऑफ 20% देन द अदर वन एट अ लॉस। देखो यहाँ पे कभी भी 20% मत मार देना आंसर में, ओके, गलत हो जाएगा। द रीज़न इज, यहाँ ध्यान से समझो एक बार कि अगर इसके ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज सेलिंग प्राइस इक्वल दिया हुआ है ना हमारे पास, सेलिंग प्राइस इक्वल दिया हुआ है, तो अगर इसके ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट हो, ध्यान से समझो, बहुत ही बेसिक है, बेसिक को समझो, बाकी क्वेश्चन तो आप बना सकते हो। तो इसका कॉस्ट प्राइस इससे कम होगा। ध्यान देंगे, अगर इसको 20% का प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली कम होगा, तब तो सेलिंग प्राइस हाई होगा एंड उसको प्रॉफिट होने वाला है। बट दूसरे वाले के ऊपर जो लॉस हुआ है, ऑब्वियसली उसका कॉस्ट प्राइस इससे हाई होगा, वहाँ से इसको लॉस होने वाला है। एंड एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों के दोनों कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं। तो ये हायर वैल्यू से जब तुम डिक्रीज करोगे एंड लोअर वैल्यू से जब तुम इंक्रीज करोगे, दोनों की दोनों बराबर नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई ये 20% प्रॉफिट एंड लॉस बराबर नहीं होंगे यहाँ पे। ओके, सो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस आई थिंक तुम कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट हुआ है उसको 20% का, एंड दैट इज नथिंग बट 8400। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हियर, 8400 डिवाइडेड बाई 1.2। ओके, सो 7 टाइम्स, ओके, दैट इज नथिंग बट 7000। तो एक कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ चुका है 7000। ओके, समझ आ रहा है, एक कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आ चुका है 7000। एंड टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ चुकी है, ध्यान देंगे, टोटल सेलिंग प्राइस आ चुकी है हमारे पास 008 एंड 16800। ओके, देन अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस भी इसके बराबर होना चाहिए। तो एक कॉस्ट प्राइस तो आ चुका है 7000 रुपये, तो माइनस कर लेंगे यहाँ पे 7000, सो इट इज नथिंग बट 008 एंड दिस इज नथिंग बट 9800। ओके, तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस ये आ चुका है हमारे पास। ओके, और दूसरे का सेलिंग प्राइस ये रहा। ऑब्वियसली यू कैन सी कि लॉस हुआ है उसको कितने का, 1400 का लॉस हो रहा है उसको। 9800 माइनस 8400 इज 1400 एंड डिवाइडेड बाई हमेशा हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। सो पुट कॉस्ट प्राइस हियर एंड डबल जीरोस हियर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो दो जीरो से अगर मैं दो जीरोस कैंसिल करता हूँ एंड 14 7 टाइम्स, सो दिस इज नथिंग बट 100/7% का उसको क्या हो रहा है, हमारे पास लॉस हो रहा है दूसरे वाले पे। पहले वाले के ऊपर तो 20% का उसको प्रॉफिट था, दैन ओनली वो नो प्रॉफिट नो लॉस के रीजन में पहुंच रहा है। ओके, विल गो टू सेकंड क्वेश्चन। अ ट्रेडर सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है एंड हैड ही बॉट इट एट 10% मोर। ठीक है, अगर उसने 10% ज़्यादा पे खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर 70 मोर, ठीक है, अच्छा सेलिंग भी उसने 70 ज़्यादा करी होती, ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज गुड्स। देखो सारा का सारा हमारे पास परसेंटेजेस में अगर हम डील कर रहे हैं ना, सो लेट्स स्टार्ट विथ 100 कि उसका हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 था। ओके, 100 था इनिशियल कॉस्ट प्राइस। सो अ ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना था, 120 रुपये था। हैड ही बॉट इट फॉर 10% मोर, अगर उसने इसको 10% ज़्यादा पे खरीदा होता तो मतलब 110 रुपये पे खरीदा होता। ओके, एंड सोल्ड इट फॉर 70, लेकिन हमें पता नहीं है तो हम 70 डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते। मैं परसेंटेजेस की वैल्यूज़ को पुट कर पाऊंगा, बिकॉज परसेंटेज मीन्स किसी भी वैल्यू पे परसेंटेज तो वही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैं 70 बाद में पुट करूंगा। तो मैं ये देखता हूँ ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो इसके ऊपर उसको 25% का प्रॉफिट होता। इसके ऊपर उसको कितने का प्रॉफिट होता, 25% का। निकालो तो इसके ऊपर 25% का प्रॉफिट कितना होता है। ओके, 110 के ऊपर अगर 25 की बात करेंगे तो 10% इज 11 रुपये, 10% इज 11 रुपये, 5% इज 5.5 रुपीज़, तो 11 11 22 एंड 27.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब उसको 137.5 रुपीज़ पे वो बेचेगा।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 17 रुपए का डिफरेंस है, 17.5 रुपीज़ का। मतलब अगर तुमने कॉस्ट प्राइस 100 अज्यूम किया है तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो पुरानी वाली सेलिंग प्राइस और नई वाली सेलिंग प्राइस है उसमें 17.5 रुपीज़ का डिफरेंस है। बट व्हाट दे आर आस्किंग इज 70 रुपीज़ का डिफरेंस। ओके इसके और इसके बीच में 70 रुपीज़ का डिफरेंस होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं यूनिटरी मेथड लगा के 100 रुपये के ऊपर कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता। लेट्स सी यहाँ ध्यान से देखेंगे हम कैसे निकालेंगे इसको। ओके कि अगर डिफरेंस तुम्हारे पास 17.5 है तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 100 है। ओके तो अगर तुम्हारा डिफरेंस 70 रुपये का होता तो कॉस्ट प्राइस कितना होता? तो 100 डिवाइडेड बाई 17.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 70। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ एक जीरोस हटा के यहाँ एक जीरोस लगाओगे एंड 25 से स्टार्ट करो तो 25 से कितना जाएगा? 25 4 टाइम्स 5 6 7 टाइम्स। ओके समझ आ रहा है? एंड 25 40। ओके दिस इज नथिंग बट 10 टाइम्स, सो दिस इज नथिंग बट 400। ओके समझ आ रहा है? तो ये हमारे पास 400 से रिप्लेस हो जाता अगर ये 17.5 जो है उस 70 से रिप्लेस होता तो। आई थिंक समझ आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। A sold a watch to B at a gain of 20%। ठीक है, A sold a watch to B at a gain of 20% and B sold it to C। ठीक है, B ने वापस C को भी बेच दिया, इसको 20% के गेन पे बेचा एंड B sold it to C at a 10% लॉस। ठीक है 10% के डिक्रीमेंट पे बेचा है एंड इफ C bought the watch। अच्छा इसके पास जो प्राइस आई है 216 रुपये आई है। सो व्हाट प्राइस डिड A परचेज? तो A का कॉस्ट प्राइस कितना है? ओके तो यहाँ ध्यान देंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट अस सपोज ए की प्राइस अगर x रुपीज़ रहेगी और उसने हमारे पास कितने रुपीज़ के इस पे बेचा है अपने पास। यहाँ ध्यान से देखेंगे एक बार कि अगर ये x है तो उसने 20% बढ़ा दिया प्राइस को तो 1.2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा और इसने 10% डिक्रीज कर दिया उसको तो ये कितना हो गया? 0.9 इंटू 1.2। समझ आ रहा है? 10% डिक्रीमेंट मतलब 0.9 और 20% डिक्रीमेंट मतलब 1.2। ओके इंटू एक्स एंड दिस इज द प्राइस जो कि सी ने ये किया हुआ है। तो 0.9 इंटू 1.2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 216। सो जस्ट सॉल्व इट। ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा तो एक्स इज नथिंग बट 216 इंटू 10। ध्यान से देखेंगे बहुत ही ईजी वे में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके 9 इंटू 12 आ जाएगा आई थिंक यहाँ पे। ओके जस्ट वेट। ओके सो दिस इज नथिंग बट 9 इंटू 12 आ जाएगा। ओके नाउ सॉल्व करो इसको। तो 6 7 8 1 9 तो ये आई थिंक 9 से कैंसिल होगा बिकॉज ये 2 से भी डिवाइडेड 3 से भी डिवाइडेड है तो 9 से डायरेक्टली मैं कैंसिल करूंगा तो 9 2 ज़ा 18 एंड 3 एंड 6 आ जाएगा तो 9 4 ज़ा एंड 12 2 टाइम्स। सो ये कितना आ जाएगा? 100। सो 200 इज द करेक्ट आंसर। 200 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डीलर बाइज एन आर्टिकल मार्क्ड एट 25। ठीक है एक आर्टिकल हमारे पास मार्क करा गया था 25,000 रुपये पे बट डीलर ने उसको कितने पे खरीदा है? 20% एंड 5% ऑफ पे। ठीक है उसने उसके ऊपर पहले 20% का ऑफ लगाया और फिर 5% का ऑफ लगाया तो उसको कितने पे मिला? तो 20% का ऑफ का मतलब होता है 0.8 और 5% ऑफ का मतलब होता है 0.95। 0.8 मतलब 20% अगर कम हो गया तो 80% बचा और 5% का मतलब 95% बचा। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो उसका कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लो एंड ही स्पेंड 2000 ऑन इट्स रिपेयर एंड सेल्स इट फॉर 25,000। व्हाट इज द गेन और प्रॉफिट परसेंट? ठीक है तो पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो। ठीक है तो दिस इज 8 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10। तो 3 जीरोस से 3 जीरोस चले जाएंगे यहाँ पे हमारे पास एंड जस्ट सॉल्व इट 25 इंटू 8 एंड देन इंटू 95। देखो कितना होता है तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 200 आई थिंक 200 यस एंड इंटू 95 तो 95 इंटू 200 कितना हो जाएगा? सो ये कितना हो जाएगा? 190। 95 इंटू डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 10 190 एंड 2 जीरोज यहाँ वाले पुट कर देंगे तो 19,000। ठीक है तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस दैट ही विल पे। बट उसने उसके बाद 2,000 का खर्चा भी किया। ठीक है तो 2,000 रुपये इसमें ऐड करेंगे तो टोटल उसकी जेब से गया 21,000 रुपये लेकिन उसने उसको 25,000 में बेच दिया तो 400 का प्रॉफिट 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया उसको? और अगर 4,000 का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो हमेशा 4,000 का हमेशा जो ये भी है ये हम किसके ऊपर निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे एंड मल्टीप्लाइड विथ 100। ओके सो 400 डिवाइडेड बाई 21% इज द करेक्ट आंसर। 400 डिवाइडेड बाई 21% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्व कर लोगे इसको डेसिमल जो भी रहेगा। ऑप्शन तो यहाँ दिया नहीं है, जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से तुम इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस for ₹30, a man loses 25%. Okay,
सी मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को, ओके अच्छे से ध्यान से सॉल्व करेंगे। सो बाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ₹30 अ मैन लूजेस 25%, ओके and how many oranges should he sold for ₹24 so as to gain 20% in the whole transaction? ओके तो इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे पहले प्रॉफिट के लिए इसको हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें दिया क्या है, सेलिंग प्राइस दिया। तो लेट अस सपोज 32 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30, इज इट करेक्ट? सेलिंग प्राइस, तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालो, 30 डिवाइडेड बाई 32, सॉल्व भी कर सकते हो इसको, कितना आ जाएगा 15/16 आ जाएगा, 15/16 इज द सेलिंग प्राइस फॉर 1 ऑरेंजेस, ओके एंड देन आफ्टर उसको लॉस हो गया, एक्चुअली उसने इतने में बेचा है, लेकिन इतने में बेचने के बाद क्या हो गया है, उसको लॉस हो गया है, कितने का, 25% का। तो लेट अस सपोज कॉस्ट प्राइस फॉर 1 ऑरेंज इनटू लॉस हुआ है 25% का, तो बचेगा कितना, 0.75 एंड जस्ट इक्वेट इट टू द सेलिंग प्राइस। तो 0.75 इज नथिंग बट 75/100, 3/4, मतलब कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट 3/4, तो ये 15/16 इंटू 4/3 आ जाएगा। तो 4 4 जा 16, 3 से 5, सो 5/4 इज द कॉस्ट प्राइस फॉर 1 ऑरेंज, या कॉस्ट प्राइस फॉर 1 ऑरेंज। नाउ अब इसको बेचना है 20% अप करके, ठीक है ना, अब इसको 20% अप मतलब 20% प्रॉफिट पे बेचना, तो अब की बार का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ध्यान से बताना। दिस इज द कॉस्ट प्राइस, नाउ सेलिंग प्राइस इज 20% अप, मतलब 1.2 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 10, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, दिस इज नथिंग बट 3/2। तो अब की बार जब उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो एक एक ऑरेंज की वो कितने रेट लगाएगा, 3/2 रुपीज़ लगाएगा, मतलब ₹1.5 में एक ऑरेंज बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। तो अब ₹24 है उसके पास, सोल्ड फॉर ₹25, अच्छा ₹24 में कितने ऑरेंज बेचेगा वो, ओके तो एक ऑरेंज का ये प्राइस है, तो ₹24 में कितने, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो 2/3 आ जाएगा, 3 8 टाइम 8 2 जा 16, तो 16 ऑरेंजेस वो बेचेगा, ठीक है ना। ये कॉस्ट प्राइस कितने की हो जाएगी, एक ऑरेंज की हो जाएगी तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस, ओके तो वो 16 ऑरेंज जो है, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं है ना, दिस इज सेलिंग प्राइस, सॉरी दिस वन इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फॉर 20% प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस है एक ऑरेंज का, तो 24 रुपए में कितने ऑरेंजेस बेच लेगा, 16 ऑरेंजेस वो बेच लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस 20% एंड देन इंक्रीजेस 30%, एंड इफ द, इज इट करेक्ट, सॉरी इट डिक्रीजेस, पहला डिक्रीज किया हुआ है 20% से, एंड देन इंक्रीजेस 30% एट द रिजल्टिंग प्राइस इज 416। देखो अगेन ये परसेंटेजेस के क्वेश्चन है, वी विल स्टार्ट विथ 100 एंड देन इसको हम बाद में इक्वेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 है, 20% डिक्रीज किया, 20% डिक्रीज करने के बाद कहाँ पहुंचेगा, ये 80 पे पहुंचेगा, ओके एंड देन 30% डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, 30% इंक्रीज, 80 किया, 30% कितना होता है 24, ओके 10% इज 8 रुपीज, 10 10 10 8 8 8 24 रुपीज, तो 24 रुपीज ऐड करोगे, यू विल रीच टू समवेयर अराउंड 104, ओके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यू विल रीच समवेयर अराउंड 104। तो इसका और इसका कितने का डिफरेंस है, 4 रुपए का डिफरेंस है, ओके एंड यहां क्या दिया हुआ है, इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज 416 ओरिजिनल प्राइस, तो उसने 104 को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, 104 को उसने बोला है कि ये 416 रुपए है, समझ आ रहा है, ओके तो 4 गुना ये है, तो तुम्हारा ये जो 100 है वो भी 4 गुना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 400। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं होते कुछ भी, ओके ऐसे आराम से निकालते जाने सारे क्वेश्चंस को। सी 104 जो है वो 416 है, एक्चुअली हमने 100 एज्यूम किया तो तुम 104 पे पहुंचे, अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू हम अज्यूम करते तो 416 पहुंचना था हमें, यहाँ क्या पहुंचना था हमें, 416 पहुंचना था, बट हम 104 पे पहुंचे, ओके तो दोनों में क्या रिलेशन है, 4 टाइम्स का, तो इसका और उसका क्या रिलेशन होगा, वो भी 4 टाइम्स का रिलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे, ओके सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा परचेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल एट ₹10, ठीक है उसने कुछ आर्टिकल 10 रुपए के भाव से खरीदे हैं, एंड द सेम नंबर, ये एफकैट के क्वेश्चन है, 2018 एफकैट के पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों, ओके सो एट 10 फॉर ईच एंड द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर 14 फॉर ईच, ठीक है हर एक आर्टिकल 14 रुपए देके खरीद रहा है, मिक्स देम एंड सेल देम फॉर 13 ईच, देन द गेन और लॉस परसेंट। तो ऐसा अज्यूम कर लो ना कि उसने एक आर्टिकल 10 रुपए का खरीदा और एक आर्टिकल 14 रुपए का खरीदा, तो टोटल 2 आर्टिकल उसके गए, मतलब उसने खरीदा और उसके जेब से कितने रुपए गए, 24 रुपए, और 13 रुपए के भाव में अगर वो 2 आर्टिकल बेच देगा तो 26 रुपए उसके जेब में वापस आ जाएंगे, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 रुपीज़ का डिफरेंस है कि नहीं है, ओके और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली प्रॉफिट होने वाला है उसको, कितने का, 2 रुपए का, और किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ओके मल्टीप्लाई इट विथ 100, जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर 12, 100 डिवाइडेड बाई 12 का मतलब क्या होता है, ओके द गेन ऑफ, ओके 100 एंड डिवाइडेड बाई 12, ओके 2/3 या 1/3, बताओ जल्दी,
आई थिंक 2/3 होता है। एक बार कैलकुलेट करेंगे इसको, 100, 12, 8 टाइम्स इज 98, ओके, देन 2 बचेगा, ओके, 96, 12, okay, 12 8 times 96 and then 4/12, then 1/3, okay, 1/3, sorry, this one is the correct answer for this question, okay, 8 1/3 is the correct answer for this question, okay. So we'll go to next question. A fruit seller buys some oranges and by selling 40% of them, ठीक है, by selling 40% में he covers the cost price of all the oranges, ठीक है, उसने लेट अस सपोज 100 ऑरेंज उसने 100 रुपए के खरीदे, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि 100 ऑरेंज उसने 100 रुपए के खरीदे हैं, ठीक है, एंड बाई सेलिंग 40% ऑफ इट, ठीक है, उसने 40 अगर बेचा है और 40% ऑफ ही कवर्स द एंटायर, उसने पूरा का पूरा 100 रुपये कमा लिया, 40 बेचने के बाद उसने 100 रुपये कमा लिए, मतलब कि 100 रुपये के उसने 100 ऑरेंज खरीदे, एक रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, ₹1 उसका कॉस्ट प्राइस था ना। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इस 40 ऑरेंज का कितना है? ओके, ₹2.5 के आसपास चल रहा है, मतलब उसको ₹2.5 उसने एक ऑरेंज बेचा है, ओके, एंड द रेस्ट 80% ही रिड्यूसेस द प्राइस एंड सेल्स रेस्ट 80% रिमेनिंग ऑरेंज एट हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट, एट हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ कितने रेट ऑफ प्रॉफिट चल रहा है हमारे पास, बताओगे जरा यहाँ कितने रेट ऑफ प्रॉफिट चल रहा है उसको? ये 40 जो दिया हुआ है इस पे उसको 150% का प्रॉफिट है। जरा ध्यान से अगर तुम चेक करोगे, ₹1 में उसका कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस यहाँ ₹2.5 में जा रहा है, तो ₹1 पे अगर ₹2.5 मतलब ₹1 के ऊपर अगर वो ₹1.5 कमा रहा है तो दैट इज 150% का प्रॉफिट है, समझ आ रहा है? और बाकी का जो 80% है, मतलब बच गया 60 का 80% कितना होता है बताओगे जरा? 60 का 80% होता है 8 6 अच्छा 48, 48 होता है, ओके। तो ये जो बचा हुआ 48 है उसने हाफ ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब ये 48 जो है वो 75% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितने के प्रॉफिट पे बेच रहा है? 75% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब कि ₹1 कॉस्ट प्राइस था तो बेचेगा कितने पे? 1.75 पे बेचेगा इसको। वो कितने पे बेच रहा है? वो 1.75 पे बेच रहा है। और बाकियों का क्या किया उसने? फेंक दिया, ठीक है। तो 12 बाकी कितने बचेंगे? 40 88, तो 12 के 12 बचे, उसको उसने फेंक दिया, समझ आ रहा है? तो इसको सॉल्व करो फिलहाल के लिए, तो 1.75 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, तो ये 25 से 4 हो जाएगा और 25 से 5 6 7 हो जाएगा ये, और ये 4 से कितना हो जाएगा? ओके 12, और 12 से ये 7 कितना हो जाएगा? 84, समझ आ रहा है? 12 25 60 72, ओके 7 टाइम्स इज 84 हो जाएगा। एंड दिस 84 और 100 रुपीज़ तो उसने पहले ही कमा लिए थे, ध्यान दोगे यहाँ पे, ओके 84 एंड 100 रुपीज़ उसने यहाँ पे ये 40 बेच के कमा लिए थे, तो दैट 100 रुपीज़ एंड प्लस 84 कितना हो जाएगा? 184 रुपीज़ कमाए कि नहीं कमाए उसने? और जेब से कितने गए थे उसके? 100 रुपीज़ गए थे कि नहीं गए थे उसकी जेब से? तो फिलहाल इन दोनों के बीच में प्रॉफिट का परसेंटेज है कितना? 84% का प्रॉफिट है कि नहीं है? ओके समझ आ रहा है? दैट इज़ 100 रुपीज़। मैं एक बार वापस बताता हूँ, 100 रुपीज़ में 100 ऑरेंज जो भी थे उसने, फ्रूट सेलर बाई सम ऑरेंजेस है, ठीक है, तो उसका 40% मतलब 40 को बेच के उसने 100 रुपीज़ कमा लिए। तो 40 को बेच के अगर वो 100 रुपीज़ कमाएगा तो एक ऑरेंज उसने ₹2.5 में बेचा, खरीदा तो था उसने ₹1 में, तो 150% का प्रॉफिट है फिलहाल के लिए उसको। ओके ₹1.5 का प्रॉफिट एक पे ले रहा है तो 150% का प्रॉफिट है। तो बाकी के जो 60 बच गए उस पे उसको उसने 80% निकाला था, 80% इज 48, तो 48 को उसने 75% पे बेचा है, ओके 75%, तो ₹1 के ऊपर 75% लगाया, दैट इज 1.75, सॉल्व किया तो 84 आया। तो पहले 100 रुपीज़ कमा चुका, अब 84 रुपीज़, क्योंकि ये 12 के ऊपर तो कुछ नहीं कमाया उसने, सब उसको फेंक दिया, ठीक है। तो 100 प्लस 84 इज 184, ओके। तो दिस इज कितना प्रॉफिट होगा 100 के ऊपर? 184 का, वो निकाल सकते हैं। Now, Mohan sold an article for ₹21,000 at a loss of 25%. At what price should he sell it to gain 10%? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तुम्हें इसका कॉस्ट प्राइस निकालो सबसे पहले तो। सो मोहन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर दिस मच एट अ लॉस ऑफ 25%। तो लेट अस सपोज कॉस्ट प्राइस इनटू 0.75 इज नथिंग बट 21,000। ओके अगेन अभी 75% है, 3/4 अभी तो हमने किया था, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 21,000। ओके जस्ट वेट, दिस इज नथिंग बट 21,000 इंटू 4/3 आ जाएगा यहाँ पे, ओके ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस का 10% का गेन, तो अब नया वाला सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना लेना पड़ेगा? तो 7 टाइम्स 1 2 3 आ जाएंगे, तो 7 1 2 3 इंटू 4 इंटू 10% का प्रॉफिट लेना है उसको। कितने लेना है? 10% का प्रॉफिट लेना है उसको। तो 10% के प्रॉफिट को 1.1 पे बेचेगा, तो 1.1 का मतलब क्या होता है? दैट 11 डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो से एक और जीरो चला जाएगा यहाँ पे, समझ आ रहा है आपको? एक जीरो से एक और जीरो चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 11 4 टाइम्स इज 44 इंटू 700 एंड यहाँ सचोगे 28
दो, आंसर 28, 29, 30 एंड 2 और 0, सो 30800 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉपकीपर बॉट 30 kg ऑफ राइस फॉर 70. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. 70 पर kg एंड 20 kg ऑफ राइस एट this much per kg. If he mixed the two brands of rice and sold it for इतना per kg, his gain is. Okay, ये बहुत easy questions है. Okay, ये कहीं नहीं पूछे जाएंगे. 30 kg of rice at 70 per kg. Okay, so just multiply 30 into 70. How much you are getting? 2100. And just multiply this 20 kg into 70.75. ओके, ध्यान देंगे 20 इंटू 70.75 कितना आएगा. सो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 707.5. उसको डबल कर दो. 707.5 इज 1415. आई थिंक आपको समझ आया ये कैसे हुआ. ओके, ये 10 से मल्टीप्लाई करो इट विल बी 707.5 एंड देन उसको डबल कर दोगे तो 1400 14 एंड 0.5 का 15 आया तो 1415 आ जाएगा. दोनों को ऐड कर दो एंड देन ही मिक्सड इट एंड सोल्ड इट फॉर 80.5. तो 80.5 रुपीज़ पे उसने कितने को बेचा है? 50 kgs को बेचा है. कितने kgs बेचे उसने? 50 kgs. तो एक जीरो से 805 हो जाएगा और 805 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 कितना आएगा ये? 8 5 टाइम्स इज 4000 एंड 5 5 तो 4025. ओके, 4025 आ जाएगा हमारे पास. ओके, नाउ इसको ऐड कर लेंगे 5 1 4 1 5 2 1 3 तो 3515. ओके, एंड देन सॉल्व इट. 0 1. उसने बस प्राइस ही पूछा. अगर उसने परसेंटेज भी पूछा होता परसेंटेज भी हम निकाल सकते थे कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में. ओके, बट कुछ भी नहीं दिया उसने. 510 इज द करेक्ट आंसर. Go to next question. A shopkeeper allows a discount of 12.5% on the marked price. ठीक है, 12.5% on the marked price of a certain article and makes a profit of 20%. And if the article cost the shopkeeper 210, then marked. अच्छा, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे. ऐसे क्वेश्चन आपको FCAT में आते हैं और CDS में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन. A shopkeeper allows a discount of 12.5% on marked price. तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझो. देखो होता क्या है, शॉपकीपर जितने में खरीद के लाता है उसको बोलते हैं उसका कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस. अब वो जितने में खरीद के लाया उतने में तो बेचेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, इसकी प्राइस को बढ़ा देगा और बढ़ा करके तो जो रिटर्न होती है दैट इज MRP और ये मार्क्ड प्राइस तुम बोल सकते हो उसको. ठीक है, तो कई बार वो मार्क्ड प्राइस पे ही बेच देते, कई बार उसके ऊपर हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है. तो डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्राइस आती है दैट इज द सेलिंग प्राइस. हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस होता है लेकिन शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस, और ये जो मार्जिन होता है ये पैसा वो कमाता है. ध्यान से सुनेंगे. ओके, कॉस्ट प्राइस उसने जितना सामान खरीदा, कहीं से भी खरीदा हो, उसके प्राइस को उसने बूस्ट कर दिया और मार्क्ड प्राइस एक लगाया उसने कि ये मार्क्ड प्राइस है. उसके ऊपर कई बार डिस्काउंट मिल जाता है तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी. जो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हम खरीद के लेके आएंगे लेकिन उसके लिए सेलिंग प्राइस है, और ये जो डिफरेंस है ये हमारे पास प्रॉफिट होता है. तो यहाँ फिलहाल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को कि 210 रुपये शॉपकीपर को कॉस्टिंग है, कि 210 रुपये शॉपकीपर की कॉस्टिंग है. And a shopkeeper allows a discount of 12.5% on marked price of certain article and makes a profit of 20%. अभी स्टिल वो इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस 210 रुपये के ऊपर वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है. तो ये कितने पे है तुम बताओ मुझे, ये कितने पे है? तो 20% अगर 210 के ऊपर बढ़ाएंगे तो 21 रुपये 10% होता है तो 42 रुपीज़. ओके, कितना हो जाएगा? 42 रुपीज़. तो इट विल बी 252 रुपीज़. ओके, मतलब 252 रुपीज़ में हमने वो सामान खरीदा और शॉपकीपर ने हमें बेचा 42 रुपीज़ का, उसको प्रॉफिट हो गया. लेकिन इसमें पूछा क्या है? ओके, देन द मार्क्ड प्राइस पूछा है. तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कितने का मिला हुआ है ये जरा समझेंगे. 12.5% का डिस्काउंट मिला हुआ है, मतलब 12.5% को ऑफ किया हुआ है 252. तो लेट अस सपोज मार्क्ड प्राइस कुछ तो भी रहेगा और 12.5% अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो 0.875 बचता है. ओके, मल्टीप्लाई करने को, एंड दिस इज नथिंग बट 252. जस्ट सॉल्व इट. 252 divided by 0.87 and 5. Okay, 0.87 and 5. जस्ट सॉल्व इट. तो यहाँ से अगर मैं जीरोस हटाऊंगा तो कहाँ जाएगा ये? एक के ऊपर 3 जीरोस आ जाएंगे. ओके, एंड इसको सॉल्व करो 25 से तो 4 टाइम्स. ओके, एंड यहाँ अगर मैं 25 से सॉल्व करूँगा तो 3 टाइम्स 25, 3 टाइम्स 75 एंड 125 तो 5 टाइम 35. ओके, सो नाउ अगर मैं इसको फर्दर 5 से सॉल्व करता हूँ तो 5 से 8 टाइम्स और 5 से ये 7 टाइम्स. ये क्या सॉल्व होगा? क्या 7 3 टाइम्स एंड 4 है 7 6 टाइम्स, अच्छा 42. सो 36 इंटू 8 यही आएगा. ठीक है ना, बाकी समय तो 6 0 7 दिया हुआ है. ओके, सो 288. 8 3 का 24, 8 यस 48. दिस इज 36 इंटू 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? इन अ सर्टेन स्टोर the profit is 440%
ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, 440% ऑफ द कॉस्ट इज द प्रॉफिट एंड इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस 35% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। देखो यहाँ ध्यान से, ये देखो ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। यूजुअली प्रॉफिट हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो लेट अस सपोज 100 रुपए के ऊपर उसको 440% का प्रॉफिट है। 440% का प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, ओके, प्रॉफिट अगर उसको 440% का हो रहा है तो प्रॉफिट प्लस ये मिला के सेलिंग प्राइस 540 रुपए का हो जाएगा। 440% प्रॉफिट मतलब 440 रुपए और दोनों को ऐड करेंगे तो 540 रुपए, ओके। सुना, यहां तक आ गया 540 रुपए। अब उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 35%, ये 135 हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस को मैंने 540 ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। सो अब जो प्रॉफिट है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब जो प्रॉफिट है इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, कितने का प्रॉफिट है बताओ तो मुझे, 405 रुपये। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 405 रुपये आएगा। अब ये 405 जो है वो 540 का कितना परसेंट है ये हमें पूछा है। ये 405 जो है वो 540 का कितना परसेंट है ये हमें पूछा है। समझ आ रहा है, ओके। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 से ये 5 हो जाएगा, 2 से ये कितना हो जाएगा 27, ओके। सो 3 से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स ही दिए हुए हैं तो ये पूरा का पूरा आई थिंक सॉल्व होना चाहिए। तो 27 1 टाइम्स इज 27 एंड देन 13, सो 135, सो 7 5s are I think 15 and 15 5s are, okay, 75% is the correct answer for this question. A shopkeeper allows a 10% discount on the marked price, ठीक है, marked price पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया on an item but charges a sell tax of 8% on the discounted price and if the customer pays this much, देखो इसको भी मैं 100 से स्टार्ट करूंगा, लेट्स स्टार्ट विथ 100। सो 100 अगर उसका मार्क्ड प्राइस है एंड उसके ऊपर 10% का उसको डिस्काउंट मिला तो 10% नीचे जाने के बाद 90 रुपीज़ पहुंचा, बट इसके ऊपर उसको 8% का सेल टैक्स पे करना है। तो 8% का अगर सेल टैक्स पे करना है तो 8% का इंक्रीज का मतलब क्या होता है बताओ, ओके, इसका 8% का मतलब क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72, मतलब 7.2 रुपीज़ बढ़ेगा ये। सो इट विल रीच टिल 97.2, ओके। तो मतलब जो जिसने खरीदा है उसने 97.2 रुपीज़ पे किया है, तो एक्चुअल कितने का डिफरेंस आ रहा है बताएंगे यहाँ पे, ओके। एंड इफ द कस्टमर पेज 3402, मतलब यहाँ पे एक्चुअल कितने का डिफरेंस है हमारे पास, 2.8 का डिफरेंस है, बट यहाँ क्या लिखा, इफ द कस्टमर पेज 3402 एज द प्राइस इंक्लूड्स देन द मार्क्ड प्राइस, मतलब अगर ये जो है, देखो अगर तुम्हारे पास 97.2 रुपीज़ है तो मार्क्ड प्राइस 100 है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट अगर 3402 है तो तुम्हारा मार्क्ड प्राइस क्या है, दैट इज योर, ओके, 97.2 इंटू 3402 इंटू 3402 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100 डिवाइडेड बाई 97.2 इंटू 3402। आई थिंक आपको समझ आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। इसको सॉल्व करो, ओके ओके, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो अभी के लिए हमारे पास ये वीडियो में इतना ही, देन प्रॉफिट एंड लॉस के और भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, ओके। आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।